नमस्ते। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। और मेरे से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो साधक जुड़े हुए हैं, उसे बहुत ही साधुवाद देती हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे दांत की, कि हमारे दांत कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कब कितनी इसकी उम्र है। तो दांत है वो कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। इसका अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और फ्लोरीन है वो दांत को क्षति पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाहरी भाग है वो इनामिल है, कैल्शियम और का बना होता है। आंतरिक भाग है वो डेंटाइन, जिसे कहते हैं कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है। दूध का दांत है वो 12 साल में टूटने लगते हैं। दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं, वो 12 साल की उम्र में टूटने लगते हैं। जीवन काल में दांत है वो 52 आते हैं हमें, लेकिन 20 तो दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं फिर वापस आते हैं, और 32 दांत बाद में आते हैं। तो 32 और 20 दोनों मिलाकर के 52 दांत हमारे जीवन काल में आते हैं। दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं? एक तो इंसीजर जिसे हम कृतक कहते हैं, और एक केनाइन जिसे हम रदनक कहते हैं, और एक प्रीमोलर जिसे अग्रचवर्णक कहते हैं, मोलर जो चवर्णक कहते हैं। तो इंसीजर है वो भोजन को टुकड़ों में काटने का काम करता है। ये 8 होते हैं। और इसे नोज टिथ भी कहते हैं। केनाइन जो जिसे हम रदनक कहते हैं, वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। साइड में यहाँ होता है, वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी जीवों में ये लंबा होता है। इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये 2 और 2 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे 4 होते हैं। प्रीमोलर जो अग्र चवर्णक जिसे हम कहते हैं, वो 8 होते हैं। भोजन चबाने का काम करते हैं। बच्चों में नहीं होते ये। प्रीचवर्णक है, प्रीचवर्णक या अग्रचवर्णक या प्रीमोलर जिसे हम कहते हैं, वो 8 होते हैं, वो बच्चों में नहीं होते हैं। इसे चिकटिथ भी कहते हैं। मोलर चवर्णक कहते हैं जिसे भोजन को चबाता है, और इसे अक्लदाड़ भी कहते हैं। अक्लदाड़ बोलते हैं इसे। ये 12 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। और थर्ड मोलर है। इसमें मोलर में क्या होता है कि थर्ड मोलर है वो बच्चों में नहीं होता है। इसे विजडम कहते हैं, टीथ कहते हैं, जो बच्चों में नहीं होता है। और पक्षी के दांत को क्या कहते हैं? चोंच कहते हैं। चोंच होती है ना, वो पक्षी का दांत होता है। हाथी का दांत है बाहर निकला होता है, उसे टस्क कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। आदमी का दांत बाहर निकला होता है, वो केनाइन होता है। हाथी में बाहर निकला होता है, वो क्या होता है? इंसीजर। और व्यक्ति में, आदमी में केनाइन होता है। डेंटाइन फार्मूला क्या है? डेंटाइन फार्मूला में क्या है कि इंसीजर, केनाइन,
प्रीमोलर, मोलर, इस प्रकार से इसमें दांत होते हैं। डेंटाइन फार्मूला में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर नीचे आता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर मोलर। तो इसका फार्मूला इसमें लिखेंगे, जैसे डेंटाइन फार्मूला जिसे बोलते हैं। तो इसमें इंसिजर 2, कैनाइन 1 ऊपर की जगह और 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। वैसे नीचे 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, इस प्रकार से ये बनता है। और बच्चों में बनता है इंसिजर है वो तो 2 होते हैं, कैनाइन है वो 1 होता है और प्रीमोलर 0 होता है और ये मोलर है वो 2 होता है। इसी प्रकार से नीचे भी होते हैं, मतलब इंसिजर 1, 2 और ये कैनाइन 1 और प्रीमोलर होते नहीं हैं 0 और 2। जैसे इस प्रकार से 21, 0, 2 और 21, 0, 2, इस प्रकार से। ये तो बच्चों का फार्मूला हुआ। बड़ों का 21, 23, 21, 23, 21, 23 ऊपर और 21, 23 नीचे, इस प्रकार से ये फार्मूला बनता है। जानवरों में ऊपर, मसोड़ों में दांत नहीं होते हैं। ये खास है कि बात, ऊपर के दांत है वो मसोड़ों में, जानवरों के नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे दांत के बारे में चर्चा। जो हमारे पाचन तंत्र है उससे पहले हमारा जो भोजन है, जो हमारे मुख गुहा में जाता है, वहाँ ये काम करते हैं। दांत है वो भोजन को चबाने का काम करते हैं और उसके बाद में हमारी जो आहार नाल है उसमें भोजन जाता है, वहाँ पचता है। दांतों से लार मिल करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दिया जाता है। तो आज वैसे इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।